तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडलवेयर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रख देंगे ऑथ मिडलवेयर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे यूजर को। तो यहाँ पे इसके लिए आप फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टेड राउट, और ये टोकन बेस रहेगा तो आप लिख सकते हैं आगे टोकन बेस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम हम रख देंगे रिक्वायर साइन इन इक्वल टू एसिंक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर भी एरो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। अब ये मिडलवेयर है तो इसमें एक और हमारे पास आर्ग्यूमेंट रहेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बाद में एक नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट मतलब क्या है, देखिए मिडलवेयर का सिंपल मतलब है कि रिक्वेस्ट जब भी हम गेट करेंगे तो उसके बाद में जो है नेक्स्ट वैलिडेट होगा, उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड होगा। अगर हम नेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है वो पॉज हो जाएगा। जब तक नेक्स्ट यहाँ पर सक्सेस नहीं होगा तो प्रीवियस कोड हमारा शो होगा, नेक्स्ट कोड की तरफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस नेक्स्ट की मदद से हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे ऑथेंटिकेट यूजर को। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देना है कॉन्स्ट डिकोड के नाम से, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। तो इसमें हम क्या करेंगे, JWT का यूज करेंगे, JWT डॉट वेरीफाई का फंक्शन मिलता है कंपेयर करने के लिए, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट करेंगे टोकन को। अब ये टोकन कहाँ रहता है, देखिए टोकन हेडर्स में रहता है। रिक्वेस्ट पहले हम क्या करते हैं, बॉडी का यूज कर रहे थे ना, तो अब बॉडी नहीं, यहाँ पर हम हेडर्स का यूज करेंगे, क्योंकि टोकन जो है हेडर्स के अंदर होता है, और हेडर्स के अंदर हमारे पास होता है ऑथराइजेशन, इसके अंदर जो है हमको टोकन मिलता है। और डिकोड की आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो हमारे केस में क्या था, इन्वायरमेंटल वेरिएबल में इसको ऐड किया था, तो यहाँ पे उसका यूज कर लेंगे process.env.jwt_secret। तो इसकी मदद से हम इसको डिकोड कर लेंगे। अब जब ये डिकोड हो जाएगा तो हम इसको रिटर्न करा सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो है ना ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे। तो इसको मैं कट करता हूँ, कट ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर ऐड कर देंगे, और कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, जो भी एरर है इसको एज इट इज प्रिंट कर दो। ट्राई के अंदर हमको इसको ट्राई करना है, वापस पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे डिकोड हो जाएंगे उसके बाद में नेक्स्ट को कॉल कर देना, तभी जो है आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको मिडलवेयर नहीं पता तो आप सिंपल जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज मिडलवेयर इन Node.js। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम इसकी मदद से कोई भी राउट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक डमी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं टेस्ट नाम दे देता हूँ उसको, टेस्ट राउट, और यहाँ पर लिख लेंगे राउटर डॉट पोस्ट, या फिर गेट कर लेंगे और इसका URL रहेगा टेस्ट, और इसके बाद में यहाँ पर टेस्ट कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। कॉपी कर लेते हैं पहले इसको, कॉपी, और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे नीचे, कमेंट भी ऐड कर देता हूँ मैं, टेस्ट कंट्रोलर एक्सपोर्ट कॉन टेस्ट कंट्रोलर इक्वल टू, यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का ऐड कर दूंगा, और एसिंक नहीं बनाऊंगा, सिर्फ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और ये क्या रखेंगे हम, इसका नाम प्रोटेक्टेड राउट कर देते हैं। सेव कर लेंगे इसको, और यहाँ पर यूज कर लेंगे ऑथ राउट के अंदर। सो टॉप पे आपको इसको इंपोर्ट कर देना है, टेस्ट कंट्रोलर को ऐड कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। पहले इसको ऐसे ही एक्सेस करके देखेंगे, उसके बाद में हम टोकन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पर न्यू टैब ओपन कर लें, और हम क्या करेंगे, URL पहले कॉपी कर लेंगे, मेथड गेट ही रहेगा, पेस्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर टेस्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पर मैं सेंड करके देखता हूँ, सेंड, और कंसोल पे एक बार चेक कर लेंगे, देखिए 404 ओके, यहाँ पर स्लैश भूल गए हम, स्लैश टेस्ट। और मैं क्या करता हूँ, राउट के अंदर जो है ना कंसोल डॉट लॉग के बदले डायरेक्टली रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, ताकि हम उसको पोस्टमैन टूल पे देख पाए। रेस्ट डॉट सेंड प्रोटेक्टेड राउट कर देंगे, सेव। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, अब यहाँ पर सेंड करेंगे, तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट बता रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर टोकन बेस करना है। तो टोकन बेस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अभी हमने ऑथ मिडलवेयर में रिक्वायर साइन इन का फंक्शन बनाया, यानी ये मिडलवेयर फंक्शन है, तो इसको आपको सिर्फ पास करा देना है। तो राउट में आप क्या करेंगे, इस URL के बाद और कंट्रोलर से पहले आप यहाँ पर कितने भी मिडलवेयर क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, ऊपर इंपोर्ट कर लें इसको, इंपोर्ट, और इसके अंदर आपको क्या करना है, रिक्वायर साइन इन फंक्शन है इसको इंपोर्ट करना है। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। चलते हैं नीचे वापस, और यहाँ पर इसके बीच में इसको ऐड कर देंगे, रिक्वायर साइन इन, कॉमा लगा दे। तो हमने इसको एज अ मिडल में जो है इसको ऐड कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस पोस्टमैन में। अब अगर हम सेंड करेंगे ना तो पेज हमको शो नहीं करेगा। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हैंग हो गया। क्यों हैंग हो गया, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए हमको कंसोल में देखने मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं इसको, JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड, तो ये हमको एरर देखने मिलेगा। तो हमको टोकन प्रोवाइड करना है, तभी हम जो है रिस्पॉन्स देख पाएंगे। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, अब जब भी आप इस प्रोटेक्टेड राउट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको हेडर्स के अंदर यहाँ पर
ऑथोराइजेशन का की जो है पास कराना है, देखिए ऑथोराइजेशन। और जब आप लॉगिन करेंगे ना तो ये टोकन आपको मिलता है, तो ये 7 डे के लिए वैलिड है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर उसको पेस्ट कर दें, पेस्ट। अब आप अगर सेंड करेंगे, पहले तो इसको कैंसिल कर लें वरना ये लूप पे रहेगा, कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन होता रहेगा। और कंसोल भी एक बार चेक कर लें, तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉप हो चुका है। वापस से हम क्या करेंगे, फाइल को सेव कर लेंगे तो नॉर्मल मैसेज हमको देखने मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वापस से रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेकिन इस टाइम हमारे पास टोकन भी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, सेंड। तो देखिए प्रोटेक्टेड राउट, टोकन के बेस पे हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इनकेस अगर मैं यहाँ पर कोई रॉन्ग टोकन दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ से कुछ भी यहाँ पर रैंडम ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर से सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये इनवैलिड रिक्वेस्ट हो जाएंगी। चेक कर सकते हैं सेंडिंग रिक्वेस्ट, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉपर हमने अभी फंक्शन नहीं बनाया, इसीलिए जो है ये हैंग होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास एरर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए इनवैलिड टोकन का हमको मैसेज देखने मिल रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा जो है टोकन काम कर रहा है, यानी जो हमने मिडलवेयर फंक्शन बनाया है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो सही से काम कर रहा है। इसी तरीके से आप जो है एडमिन के लिए भी कर सकते हैं और एडमिन राउट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब एडमिन के लिए भी जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेड मिडलवेयर जो है क्रिएट कर लेंगे। एडमिन के लिए देखिए हमारे पास डेटाबेस में फील्ड है रूल की, अगर ये 0 है मतलब ये यूजर है नॉर्मल, अगर ये 1 है मतलब वो एडमिन है। तो इसको हमको जो है चेक करना है, कैसे करेंगे उसके लिए एक न्यू हम यहाँ पर मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। सो नीचे में क्या करता हूँ, एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ, एडमिन एक्सेस कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इस एडमिन के नाम से इसका मिडलवेयर हम क्रिएट कर लेंगे। और इसको भी कर देंगे हम एसिंक फंक्शन, या फिर एसिंक की जरूरत नहीं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट को इसमें रिसीव करेंगे क्योंकि ये भी कॉल बैक है और मिडलवेयर फंक्शन है। ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी हम ऐड कर देंगे और मैं सर्वर को थोड़ी देर के लिए जो कट कर देता हूँ यहाँ से। कैच के अंदर आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है जो भी एरर है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है ना चेक करना है जो यूजर है वो एडमिन है या नहीं, यानी कि डेटाबेस में जो फील्ड है या फिर मॉडल के अंदर हमने जो फील्ड दी थी ना, इसको हमको कंपेयर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर, इसमें हमको फाइंड करना है यूजर को। सो यहाँ पे अवेट कर लेंगे, अवेट यूजर मॉडल है अपने पास, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है यूजर मॉडल। टॉप पे एक बार चेक कर ले इंपोर्ट हुआ है या नहीं, और यहाँ पर .js भी आपको लगाना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड बाय आईडी कर लेंगे, फाइंड बाय आईडी। और ये आईडी कहाँ से आएंगे, हमारे पास रहेंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास है यूजर। कौन सा यूजर, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यूजर को पास करा रहे हैं। लॉगिन कंट्रोलर में अगर आप देखेंगे तो हमने यूजर को पास कराया है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी आईडी को जो है गेट कर लेंगे, अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर उसको कंपेयर कर लेंगे। इफ नॉट यूजर डॉट रोल, अगर यूजर के अंदर हमको इसका रोल इक्विवेलेंट नहीं मिलता, या फिर कुछ इस तरीके से कर लेंगे नॉट इक्विवेलेंट टू, और स्टार्ट में से नॉट को निकाल लें, वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे। अगर ये एडमिन नहीं है तब क्या करो, यहाँ पर जो रिटर्न हो जाओ, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 401 डॉट सेंड, सक्सेस कर देंगे, इसमें हम फॉल्स मैसेज ऐड कर देंगे, अनऑथोराइज एक्सेस। और एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, यानी फर्दर एग्जीक्यूशन हमारा चालू रहेगा, यानी यूजर एक्सेस कर पाएगा अगर वो एडमिन है तो। सो आई थिंक हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, जो टेस्ट राउट हमने क्रिएट किया था ना उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप कितने भी मिडलवेयर्स ऐड कर सकते हैं यूआरएल के बाद में, और कंट्रोलर से पहले आप जितने भी मिडलवेयर्स क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इज एडमिन, और इसको इंपोर्ट भी करना है, देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, चेक कर ले टॉप पे, तो ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप इज एडमिन। सेव कर लेते हैं इसको, और वापस से हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टेड राउट को जो है एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो मिडलवेयर है अपने पास, पहले उसमें टोकन चेक हो रहा है, दूसरे उसमें जो है एडमिन चेक हो रहा है। वापस से एप्लीकेशन को रन करना है, तो फिर से मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर। आप चाहे तो बैकग्राउंड में इसको रन करके रखें ताकि आपको बार बार क्लोज और ओपन करने की जरूरत ना पड़े। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, फिर से हम क्या करेंगे, सेंड पर क्लिक कर देंगे, सेंड। तो देखिए ये हैंग हो चुका है, और कंसोल अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर देखने मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इनवैलिड टोकन, अच्छा टोकन इनवैलिड है। हम क्या करेंगे, पहले वैलिड टोकन दे देंगे, यहाँ पर हमने कुछ ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था ना, इसको रिमूव कर लेंगे, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे पहले, और फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे सेंड। तो देखिए सेंड करने के बाद भी स्टिल ये हैंग हो चुका है। फिर से कंसोल पे चलते हैं और नीचे देखेंगे स्क्रॉल करके, तो हमारे पास
एरर हमको देखने मिल जाएंगे। देखिए कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अंडरस्कोर आईडी, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है ना रिस्पॉन्स भी सेंड करा देता हूँ एरर का, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 501 या फिर 401 कर देंगे इसको, डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को जो है ना फॉल्स कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर एरर को एज इट इज पास करा देंगे, और यहाँ पर एक मैसेज ऐड कर देंगे, एरर इन एडमिन मिडलवेयर, सेव। अब वापस से यूआरएल को हिट करा के देखते हैं, सेंड, और यहाँ पर मैसेज में है एरर इन एडमिन मिडलवेयर। कंसोल पे चेक करेंगे तो कंसोल पे हमको मैसेज देखने मिल जाएगा, 401 का आईडी जो है इसको नहीं मिल रही है, तो आईडी की प्रॉपर्टी जो है अनडिफाइन आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है रिक्वायर साइन इन में इस डिकोड को जो है ना पास नहीं किया यूजर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पास कर देंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और इसमें हम क्या करेंगे, डिकोड को जो है पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिकोड, सेव कर लेते हैं इसको। तो डिकोड नहीं होगा जब तक हमको जो है आईडी नहीं मिलेंगी। तो ये जो एरर आपको देखने मिल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अंडरस्कोर, तो इसको आईडी नहीं मिल रही है। तो हमने जो है यहाँ पर इसको इनक्रिप्ट किया लेकिन डिक्रिप्ट नहीं किया था ना, इस वजह से जो है यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो डिक्रिप्ट होकर हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर को हम जो है डिकोड कर रहे हैं। तो चलिए वापस से फिर से टेस्ट कर लेंगे इसको। मैं क्या करता हूँ, फिर से जो है लॉगिन कर लेता हूँ पहले। यहाँ से आपको जो है लॉगिन हो जाना है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस टोकन को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और प्रोटेक्टेड राउट में जाना है जो कि टेस्ट राउट है अपना, और यहाँ पे हम टोकन चेंज कर लेंगे पहले, पेस्ट, और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सक्सेस फॉल्स और अनऑथोराइज यूजर बता रहा है, क्योंकि हमारा यूजर जो है एडमिन नहीं है। डेटाबेस में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रोल इसका 0 है। अगर इसको हम यहाँ से जो है एडिट कर लेंगे और इसको कर देंगे 1, और यहाँ से इसको अपडेट कर लें, तो अब क्या है, हमारा यूजर जो है एडमिन है। अब हम वापस से अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पर सक्सेस का रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। चलिए सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए प्रोटेक्टेड राउट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है एडमिन के लिए भी जो है मिडलवेयर क्रिएट हो चुका है, और इसका वैलिडेशन भी सही से काम कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, वापस से जो है ना इसको 0 कर देता हूँ, यानी इसको वापस से यूजर बना देता हूँ, और यहाँ पर इसको अपडेट कर दूंगा। अब फिर से अगर मैं एक्सेस करूंगा तो फिर से मुझे एरर देखने मिलेगा। सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए अनऑथोराइज एक्सेस, यानी कि हमारा यूजर एडमिन नहीं है। तो हमारे पास 2 मिडलवेयर क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहले है टोकन के लिए, और फिर उसके बाद में एडमिन के लिए। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, आने वाले सभी राउट्स को जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं।